लाखों में किसी एक को सुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं, लाखों में किसी एक को सुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। ये प्यारे कथा में वही बैठता है जिसे मेरा ठाकुर चुनता है। हम कथा में कहते हैं जिसे जनता चुनती है वो विधानसभा में बैठता है, जिसे जनता चुनती है वो विधानसभा में बैठता है, और जिसे मेरा गोविंद चुनता है केवल वही भागवत कथा में बैठता है। क्योंकि आपको मेरे ठाकुर ने चुना है, तो उठाइए ना अपने हाथों को। लाखों में किसी एक पे चुनते हैं, लाखों में किसी एक पे चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं, लाखों में किसी एक को सुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। बस याद कर, 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 बस याद कर। ना यूं जीवन बर्बाद कर, बीते दिन लौट न आएंगे। राधे राधे वो शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे, राधे राधे वो शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है। सब तेरी नजर का कसूर है। भाई अपने हाथ में आएंगे, आएंगे शाम आएंगे, राधे राधे वो शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। ठाकुर के आने के बाद ना तो मेरा ठाकुर ये देखता कि आप अमीर हो या गरीब हो, छोटे हो या बड़े हो, इनके लिए सब बराबर हैं। बस एक मन में प्यास रहनी चाहिए अपने गोविंद से मिलने की। क्या ना देखे कोई धर्म कर्म ना जान, ना देखे कोई कर्म ना जान, जाने बस भक्तों के दिल की बात। ना देखे कोई कर्म ना जान, जाने बस भक्तों के दिल की बात। बस जान लो पहचान लो, बस जान लो पहचान लो, बस जान लो पहचान लो, बस जान लो पहचान लो। एक बार तो ना मान लो फिर आकर गले लगाएंगे। राधे राधे बोलो आएंगे शाम आएंगे, राधे राधे वो शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है। सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे वो भाई अपने हाथ में आएंगे शाम आएंगे, राधे राधे वो शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। जहाँ पर आप
प्रेम से भगवान के लिए आंसू बहाते हैं। जब तक संसार के लिए आंसू बहाओगे कोई नहीं सुनेगा, लेकिन दो गरीब मेरे ठाकुर के आगे बैठ जाओ, दो आंसू अगर निकल गए तो मेरा ठाकुर बिल्कुल आपकी सारी बात जान लेगा। क्या प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, हाँ प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, उनके तो हर एक संग रहते हैं। प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, उनके संग तो नहीं रहते हैं। बस जान लो पहचान लो, बस जान लो पहचान लो, बस जान लो पहचान लो, बस जान लो पहचान लो। एक बार तो अपना मान लो, फिर आकर गले लगाएंगे। रज बोल श्याम आइए अपने हाथों को आएंगे, श्याम आएंगे, रज रज बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है। सब तेरी नजर का कसूर है। रज बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, रज रज बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम हरि आएंगे। और प्यारे, हर चीज का परिणाम मिलता है। अच्छा करोगे सुख के रूप में, बुरा करोगे दुख के रूप में। किसको मिलेगा? करने वाले को। जो करता है, जो जैसा कार्य करेगा उसको वैसा परिणाम मिलेगा। जो जैसी परीक्षा देगा उसको वैसे नंबर आएंगे। आप कथा में बैठे होंगे, आपको भी इसका फल मिलेगा। जो कथा में सेवा कर रहा है उसको भी फल मिलेगा। जो जिस भाव से कथा श्रवण कर रहा है, मेरा ठाकुर वैसा फल अवश्य देगा। तो उठाइए अपने हाथों को, कहेंगे निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, वो निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम। क्या परिणाम मिलेगा? तेरे घर भी आएंगे घनश्याम, निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। बस याद कर फरियाद कर, बस याद कर फरियाद कर, बस याद कर फरियाद कर, बस याद कर फरियाद कर। ना यूं जीवन बर्बाद कर, बीते दिन लौट न आएंगे। रज रज बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, रज रज बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। वृंदावन का दूर है, बरसाना का दूर है, वृंदावन का दूर है, बरसाना का दूर है। सब तेरी नजर का कसूर है। रज रज बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, रज रज बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे
हरि हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। ऐसे ही हरि की कथा का अमृत अपने हृदय में जोड़े कि आज जिस भाव से आप कथा सुन रहे हैं वो मेरे ठाकुर आपकी हर मनोकामना पूरी करेगा। वैसे हर इंसान दो भाव लेकर चाहे मंदिर में आता है चाहे कथा में जाता है, एक सकाम भाव और एक निष्काम भाव। सकाम भाव क्या होता है? जिससे तुम अपने लिए मांगते हो, अपने स्वार्थ के लिए मांगते हो, अपने परिवार के लिए मांगते हो। हे प्रभु मुझे धन दे दे, दौलत दे दे, बहू दे दे, पोते दे दे, जमीन जायदाद दे दे। ये आप अपने लिए मांग रहे हो, अपने सुख साधन के लिए मांग रहे हो। और सच बताएं, जो भगवान से मांगोगे वो परमात्मा देगा, लेकिन फिर भी इंसान दुखी है। जिसके पास ज्यादा धन दौलत होती है, आप क्या समझते हो, क्या वो सुखी है? हमने बताया ना, घर में 2-2 टन के कई एसी हैं, गंडप का गद्दा है, सोफा सेट है, डाइनिंग सेट है, सब कुछ सेट है, लेकिन दिमाग अपसेट है। गले में मोटी मोटी चैन तो है, लेकिन मन में चैन। इसका मतलब धन में सुख नहीं है। अब बेटे मांगते हो, हे प्रभु हमें बेटा दे दे, ना जाने कितनी मन्नतें मांगते हैं, लेकिन ईमानदारी से बताओ क्या बेटों में भी सुख है? जिस उम्मीद से तुम बच्चों को पालते हो, पोसते हो, बड़ा करते हो कि बुढ़ापे में हमारी सेवा करेंगे, प्यारे जब आप बूढ़े होते हो ना, उनका परिवार बन जाता है और फिर उनको अपना परिवार अच्छा लगता है। बहुत ही ऐसे माता पिता होते हैं जिसको श्रवण कुमार मिलते हैं। बताया था ना, बाकी तो सब कर्जे होते हैं। इसीलिए बेटों में भी सुख नहीं है। हाँ जी, बातें ना करें। तो सुख किसमें है? क्योंकि जो आपने मांगा प्रभु ने दिया, फिर भी दुखी हो क्यों? क्योंकि आपने जिसको मांगना था उसको तो मांगा ही नहीं। देखो, एक राजा जो बहुत अपनी प्रजा का ख्याल रखता था, एक बार राजा ने मंत्री से कहा कि मंत्री, मैं अपनी प्रजा से, अपने राज्य से बहुत प्रेम करता हूं, छोटी से छोटी बात का ख्याल रखता हूं कि मेरी प्रजा को कोई परेशानी ना हो, कोई दुख ना हो। इसलिए मैं एक बात चाहता हूं कि मैं भी तो देखूं प्रजा मेरे से कितना प्रेम करती है, मुझे चाहती है या मेरी धन दौलत को चाहती है, कैसे पता लगे? तो मंत्री ने कहा, महाराज एक उपाय है। बोले क्या? बोले मैं पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा देता हूं कि कल सुबह राजा अपना खजाना खोलेगा, भंडार खोलेगा, जो जैसा मांगेगा उसको राजा देगा। बड़े ध्यान से सुनो। अब मंत्री ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कल सुबह महाराज अपने खजाने का द्वार खोल देंगे और जो जैसा मांगेगा उसको वैसा राजा जरूर देंगे। अब ये बात पूरे राज्य में फैल गई,
सुबह हुई, सबने इतनी लंबी लंबी लिस्ट बना रखी थी कि हम राजा से सोना मांगेंगे, चांदी मांगेंगे, हीरे मांगेंगे, धन दौलत मांगेंगे, ऐशो आराम मांगेंगे। सब के सब लाइन लगाकर खड़े हो गए। कोई कहता महाराज मुझे सोने की अशर्फियां चाहिए, भर भर के राजा ने उसको अशर्फियां दे दी सोने की। कोई कहने लगा हीरे मोती चाहिए, राजा ने भंडार भर दिए उसके। जो जैसा मांग रहा था, पहले सुबह से शाम तक जिसने जैसा मांगा राजा ने उसको वैसा दे दिया। लेकिन फिर भी राजा के मन में शांति नहीं मिली। क्यों? क्योंकि राजा सोच रहे हैं अरे ये तो अपने लिए मांग रहे हैं, अभी मेरे साथ कहीं प्रेम तो दिखाई नहीं, सब अपने स्वार्थ की चीज मांग रहे हैं। राजा फिर निराश हो गया, मंत्री से कहने लगा जिस राज्य का मैं इतना ख्याल रखता हूं, अरे ये तो अपने लिए सोच रहे हैं। इतने में क्या हुआ, एक छोटी सी बच्ची आई, वो भी लाइन में लगी थी। राजा ने कहा बिटिया तुझे क्या चाहिए बता। छोटी सी बिटिया ने कहा प्रभु महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले फिर लाइन में क्यों लगी है? बोले ना मुझे धन चाहिए, ना मुझे दौलत चाहिए, ना सुख साधन चाहिए। बोले फिर? बोले मुझे तो आप चाहिए। जब उसने बोला कि मुझे आप चाहिए, तब राजा को लगा हाँ ये मेरे लिए आई है। बड़े ध्यान से सुनना, ये मेरे लिए आई है। अब तक तो सब सुख साधन मांगने आए थे, धन दौलत मांगने आए थे, राजा ने सबको दिया लेकिन खुद नहीं मिले। क्यों? क्योंकि किसी ने राजा को मांगा ही नहीं। ये धन दौलत तो प्यारे एक समय बाद समाप्त हो जाएगी, लेकिन जिसने राजा को मांग लिया समझ लें राजा का सब कुछ उसका बन गया। इसलिए हम एक गलती करते हैं कि भगवान से सुख साधन मांगते हैं, धन दौलत मांगते हैं। प्यारे सुख साधन धन दौलत तो नश्वर है, एक दिन समाप्त हो जाएगी। भगवान से भगवान को ही मांग लोगे तो प्यारे लक्ष्मी अपने आप आ जाएगी। तो प्यारे ये वो राजा है जो इंसान गलती करता है कि सुख साधन मांगता है, धन दौलत मांगता है। अरे एक बार कहकर देख लेना कि हे ठाकुर हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो केवल आपका साथ चाहिए। हमें जब हम पुकारे हमारे लिए आप दौड़े चले आओ। तो विश्वास मानो, कहते हैं धनी को धनवान मिल जाते हैं, बली को बलवान मिल जाते हैं, गुणी को गुणवान मिल जाते हैं, और जिसे कोई नहीं मिलता उसे भगवान मिल जाते हैं। इसीलिए प्यारे कि बड़े भाव से जब आप प्रभु का गुणगान करते हो, जब आप प्रभु के लिए थोड़ा सा भी कार्य करते हो, तो प्यारे मेरा गोविंद कई गुना बढ़ाकर तुम्हें किसी न किसी रूप में भंडार अवश्य भरता है। इसलिए कभी मत सोचना कि ये मेरा है, यही कहना कि हे गोविंद मेरा जो भी है सब तेरा ही दिया हुआ है। तो ये आरती भी कहती है ना, तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या गाने मेरा। ओम जय जगदीश हरे। राधे राधे। तो प्यारे जो भगवान को भगवान से ही मांग लेता है कि प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तो प्यारे वो सबसे बड़ा धनवान होता है। कल हमने बहुत सुंदर वामन भगवान के दर्शन किए। जैसा कि बताया, जब जब धरती में अधर्म बढ़ता है, अधर्म का नाश करने के लिए
और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान को कई रूपों में अवतार लेना पड़ता है। और जब जब किसी में अभिमान आता है, उसका अभिमान दूर करने के लिए ठाकुर को कई लीलाएं भी करनी पड़ती है। एक अभिमान आया राजा बलि को। राजा बलि थे तो राक्षसों के राजा, जिन्होंने सभी देवी देवताओं को युद्ध में जीतकर उनका धन अपने अधिकार में कर लिया, उनकी धन संपत्ति छीन ली। लेकिन कहते हैं जिस माँ के बच्चों का कुछ छीन जाता है ना, उसको रातों को नींद भी नहीं आती। बेशक बेटों को नींद आ जाए, माँ बाप को तकलीफ हो तो, लेकिन माता पिता हमेशा बच्चों के लिए चिंता में रहते हैं, कहीं मेरे बच्चों को कोई दुख तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। प्यारे देवताओं की मां अदिति, जिसने देखा कि राजा बलि ने मेरे पुत्रों का राजपाट छीन लिया है, बहुत चिंतित हुई और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे गोविंद, आप कैसे भी हो मेरे पुत्रों का राजपाट वापस दिलाओ। और कहते हैं प्रेम से की गई पुकार भगवान स्वीकार जरूर करते हैं, क्योंकि पुकार में बहुत शक्ति होती है। अच्छा, शक्ति की बात आई तो एक बात आपसे पूछते हैं कि संसार में सबसे ठोस वस्तु कौन सी होती है? कहते हैं लोहा। अब लोहे के अंदर अभिमान आया कि मेरे से शक्तिशाली तो कोई है ही नहीं। लेकिन जैसे लोहे को पता चला कि मेरे से शक्तिशाली कोई है, तो लोहे का अभिमान दूर हो गया। तो लोहे से शक्तिशाली क्या है? आग, जो लोहे को गला देती है। अब अग्नि के अंदर अभिमान आया कि मेरे से शक्तिशाली कोई है ही नहीं, क्योंकि मैं लोहे को भी गला देती हूं। लेकिन प्यारे, उस आग अर्थात अग्नि का भी ज्यादा देर तक नहीं रहा। उसे पता चला कि मेरे से भी शक्तिशाली है कौन? पानी, जो उस पानी को ही बुझा देते हैं। अब पानी को भी अभिमान आ गया कि मेरे से शक्तिशाली कोई नहीं है। लेकिन प्यारे, जब उसे पता चला कि मेरे से भी शक्तिशाली कोई है, कौन है? पानी से शक्तिशाली कौन है? प्यारे, आप सब बैठे हो ना, पानी को ही पी जाते हो। आपसे शक्तिशाली कोई है? उस पानी को ही पी जाते हो जो आग को बुझा देता है। अब इंसान भी अभिमान करने लगा कि देखो मेरे से शक्तिशाली कोई नहीं, कि हम पानी को पी जाते हैं जो अग्नि को बुझा देता है। अब इंसान के अंदर अभिमान आया तो उसे भी पता लग गया कि मेरे से भी शक्तिशाली कोई है। तो इंसान से शक्तिशाली कौन है? मृत्यु, जो इंसान को ही खा जाती है। चाहे तुम कितने ही बलवान बन जाओ, कितने ही धनवान बन जाओ, लेकिन एक न एक दिन एक पटाखा बोलता है, सब धरा का। इसलिए प्यारे, किसी चीज का अभिमान नहीं करना चाहिए, ना धन पे, ना दौलत पे, ना सुंदरता पे, ना बुद्धि पे। ये सब नश्वर है। अब मृत्यु को अभिमान आ गया कि मेरे से कोई शक्तिशाली है ही नहीं। तो प्यारे, मृत्यु को भी ये भ्रम ज्यादा समय तक नहीं रहा, जब उसे पता चला कि मेरे से भी कोई शक्तिशाली है। अब बताओ, मृत्यु से शक्तिशाली कौन है? सच्चे मन से की गई प्रार्थना। बड़े ध्यान से सुनना। आपने देखा होगा किसी को भयानक से भयानक बीमारी हो जाती है, डॉक्टर जवाब दे जाते हैं कि अब ये नहीं बचेगा। तब उसके बच्चे, उसकी धर्मपत्नी, उसके रिश्तेदार, परिवार वाले भगवान के मंदिर में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। और प्यारे, प्रार्थना में इतनी शक्ति होती है जो प्यारे इंसान को मृत्यु से भी खींच लाती है। इसलिए प्यारे, प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति है। इसलिए सच्चे मन से प्रार्थना भी अवश्य किया करो। ना जाने तुम्हारे मुख से निकली प्रार्थना किसी का जीवन बचा ले। अब इधर जब मां अदिति ने भगवान से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, मेरे पुत्रों का राजपाट वापस दिलाओ,
तब श्री हरि नारायण भगवान चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए कि मां, जो मुझे प्रेम से पुकारता है मैं उसके पास जरूर जाता हूं, लेकिन पुकार में शक्ति हो, ना फॉर्मेलिटी ना दिखावा। क्या कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। कि बुलाने वाले तो बनो, भगवान तुम्हारे पास भी आएंगे। अब प्यारे श्री हरि ने कहा कि मैं तुम्हें राजा बलि के तुम्हारे पुत्रों की धन दौलत वापस अवश्य दिलाऊंगा, और वापस ही नहीं, पुत्र के रूप में स्वयं तुम्हारे पास आऊंगा। कुछ समय बाद मां अदिति को बहुत सुंदर पुत्र हुआ और ब्राह्मण ने उसका नाम रखा वामन। बोलिए वामन भगवान की। अब वही वामन मात्र 5 वर्ष के हुए, जिनको पता लगा कि राजा बलि ने एक महान यज्ञ किया है। देखो, वैसे तो राजा बलि थे तो राक्षसों के राजा, लेकिन उनमें एक गुण भी था। कौन सा गुण था? कि वो बहुत बड़े दानी थे। राजा बलि बहुत बड़े दानी थे। जिस ब्राह्मण को वो एक बार दान दे देते थे, वो ब्राह्मण जीवन भर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता था, इतनी दान दक्षिणा देते थे। बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण आए राजा बलि की सभा में, भर भर के राजा बलि ने उन्हें दान दिया, दक्षिणा दी। अब इस बात का फायदा वामन भगवान उठा रहे हैं। यही मौका है राजा बलि से मांगने का और अपने मां के वचन को पूरा करने का। राजा बलि की सभा में वामन भगवान छोटे से ब्राह्मण के रूप में गए, जैसा कि आपने कल देखा। कितने सुंदर लग रहे थे कल छोटे से ब्राह्मण रूप में वामन भगवान। लेकिन आपसे एक बात पूछते हैं कि वामन भगवान बड़े ब्राह्मण बन के भी तो जा सकते थे, क्या जरूरत थी छोटे से ब्राह्मण बन के जाने की? तो सज्जनों, आपको बता दें कि वामन भगवान आपको शिक्षा दे रहे हैं छोटे से ब्राह्मण बनकर जाने की। क्या शिक्षा दे रहे हैं? कि जब तुम किसी के पास मांगने जाते हो, बड़े ध्यान से सुनना, जब तुम किसी के पास मांगने जाते हो, प्यारे छोटे बन जाते हो। और जिसके पास मांगने जाते हो, चाहे उसके पास देने के लिए कुछ ना हो, अपने आप को बड़ा मान लेता है कि देखो मेरे पास मांगने के लिए आए हैं। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि प्यारे, अगर तुम्हें किसी वस्तु की आवश्यकता हो, किसी भी चीज की आवश्यकता हो, तो संसार से भूल के मत मांगना। क्यों? पहली बात तो ये संसार देगा नहीं, और अगर दे दिया तो इंटरेस्ट गिनवाएगा। भैया 2% लगेगा, 3 लगेगा, 5 लगेगा। अच्छा, ब्याज पे भी दे दिया कोई बात नहीं, उसके बाद जीवन भर तुम्हें दबा के रखेगा। इसीलिए कहते हैं मत मांग जमाने से, ये देकर फिर सुनाते हैं। मत मांग जमाने से, ये देकर फिर सुनाते हैं। किया एहसान एक बार तो लाख बार जताते हैं। है जिनके पास कुछ धन दौलत, समझते हैं भगवान है हम। ए बंदे, उन दौलतमंद से मत मांगना, क्योंकि वो दौलतमंद भी मेरे ठाकुर से ही मांगने आते हैं। इसलिए प्यारे, मांगना हो ना तो मेरे गोविंद के आगे झोली पसार देना, और जो मेरे गोविंद के आगे झोली पसार लेता है, प्यारे मेरा ठाकुर उसके हाथ किसी और के आगे फैलाने की नौबत नहीं आने देता। अब जैसे ही छोटे से ब्राह्मण रूपी वामन भगवान राजा बलि की सभा में गए, जैसे राजा बलि ने छोटे से ब्राह्मण को देखा, राजा बलि अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। क्यों? क्योंकि राजा बलि को भी पता है ब्राह्मण चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हमेशा आदरणीय होता है, हमेशा पूजनीय होता है। कहते हैं जिस घर में
संत महात्मा ब्राह्मण बहन और बेटी खुशी खुशी आए और सम्मान के साथ जाएं, समझ लो उस घर में लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। इसीलिए संत महात्मा का, ब्राह्मण का, बहन बेटी का मान जरूर करना चाहिए। जैसे राजा बलि ने देखा छोटे से ब्राह्मण आए हैं, बड़े प्रेम से उनका आदर सम्मान किया और कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, धन भाग हमारे जो आप जैसे छोटे से ब्राह्मण पधारे, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ब्राह्मण आए, लेकिन आप जैसे छोटे से ब्राह्मण आए हैं, ये हमारा सौभाग्य है। हे ब्राह्मण देवता, हम जिसको एक बार दान दे देते हैं, जिसको एक बार दक्षिणा दे देते हैं, वो जीवन भर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। तो हे ब्राह्मण देवता, आपकी जो इच्छा हो मांग लो, जो इच्छा हो मांग लो। हमारे पास कोई ऐसी वस्तु नहीं जो हम नहीं दे सकते। इतना सुनते ही प्यारे छोटे से ब्राह्मण देवता हंसने लगे और मन में सोचने लगे, ये देखो हमें देने के लिए कह रहे हैं। अब छोटे से वामन भगवान कहने लगे, राजा बलि, हमें पता है आपके पास कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तुम नहीं दे सकते, लेकिन मेरी ज्यादा इच्छा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि संसार के सभी सुख साधन मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकते। ध्यान देना, जितनी तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी, उससे ज्यादा इच्छा बढ़नी चालू हो जाएगी। जैसे हवन में घी डालते हैं ना, जितना घी डालोगे अग्नि और ज्यादा विकराल होगी। ऐसे ही तुम्हारी इच्छाएं हैं, जितनी पूरी होंगी उससे ज्यादा बढ़ने लग जाएंगे। अच्छा, आपको एक बात बताते हैं, इच्छा और आवश्यकता में अंतर होता है। इच्छा और आवश्यकता में अंतर होता है। कैसे? आपको भूख लग रही है, आपने दाल रोटी खाई, आपका पेट भर गया, क्योंकि ये आपकी आवश्यकता है। लेकिन आजकल के यंगस्टर जो बैठे हैं ना यहाँ पर, इनकी इच्छाएं क्या है? इनका दाल रोटी में पेट नहीं भरता, इनको चाहिए पिज्जा, बर्गर, मोमोज, और तो बाकी नाम भी नहीं आते हैं, चाउमीन। ये इनकी इच्छाएं हैं, ध्यान देना है। हाँ जी, बैठ, जहां जगह मिले प्रेम से बैठ जाओ, बातें ना करो। अच्छा, कपड़ों में भी देख लो इच्छाएं और आवश्यकता कैसी है। सर्दी में थोड़े मोटे कपड़े पहन लो तो शरीर की आवश्यकता पूरी, गर्मी में थोड़े पतले कपड़े पहन लो, शरीर की आवश्यकता पूरी। ये शरीर की आवश्यकता है। लेकिन आजकल यंगस्टर बच्चों की इच्छाएं देख लो कपड़ों में। इधर से पैंट फटी मिलेगी, इधर से इतने बड़े बड़े छेद होंगे पैंट में। पहले जरा से कपड़े फटते थे तो छुपाते थे कि बेइज्जती ना हो जाए। बड़े ध्यान से सुन, पहले जरा से कपड़े फटते थे तो छुपाते थे कहीं बेइज्जती ना हो जाए। और आज जितने कपड़े फटे होंगे उतना शान से चलेंगे। अच्छा, एक जगह तो हमने देखा, एक पैंट केवल एक धागे पे टिकी हुई थी, पूरी पैंट एक धागे पे टिकी हुई थी। प्यारे, वो धागा काट लो तो गोविंदा नमो नमः हो जाए। उससे पूछा, भैया ये पैंट कितने की है? बोले 10,000 रुपए की। घर में पूछा भी ना बने इस पैंट का। लेकिन क्या इच्छाएं हैं। अच्छा, इच्छाओं में हमारे ये बड़े बुजुर्ग भी कम नहीं है जितनी बैठी हैं। अच्छा, ये बताओ, मुरथल का नाम किस किसने सुना है? हाथ उठाओ जरा। अच्छा, मुरथल के पराठे किस किसने खाए हैं? देखो, सच बताएं, जितने के पराठे नहीं होते उतने का तो पेट्रोल फूक जाता है। और एक बात और बताएं, ये हमारी माताएं बहनें बैठी हैं ना,
आपकी भी इच्छाएं बता दें, सच कहो तो। चलो छोड़ो, नहीं छोड़ो। अच्छा, पता लग जाएगी। ये भी कम नहीं है इच्छाओं में। हाँ, तो सुनो, तुम्हारे घर में ऐसा कोई संदूक, ऐसा कोई अलमारी, ऐसा कोई ट्रंक नहीं होगा जिसमें कपड़े ना हो। और जैसे शादी का कार्ड आ जाए या करवा चौथ आ जाए, अजी मेरे पास तो ये क्या है, इच्छाएं हैं। वही अब पति देव कहेंगे अरे भगवान अभी तो सुनो, अरे मैं 2 शादी में पहन दिया, ये कहेंगे बस यही पहन के आती है। ये क्या इच्छाएं हैं, इसीलिए इंसान दुखी है। अगर सुख पाना है तो प्यारे अपनी इच्छाओं को कम करो और आवश्यकताओं को बढ़ाओ। जितनी आवश्यकताएं पूरी करोगे उतना खुश रहोगे, इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं हो सकती। प्यारे, जितना तुम्हारे मन में संतोष रहेगा उतना तुम प्रसन्न रहोगे। सुदामा जी को लोग गरीब कहते हैं, लेकिन हमारी नजर में सुदामा जैसा धनवान ना आज तक था और ना आज तक है और ना आज तक रहेगा। क्यों? क्योंकि वो संतोषी हैं, जो कम में भी सुखी रहना जानते हैं। और वो सोते जागते उठते बैठते क्या कहते हैं, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। प्यारे, इंसान की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। इंसान सोचता है मेरा ये प्लॉट बन जाए, ये मकान बन जाए, ये दुकान बन जाए, सारी जिंदगी धन को इकट्ठा करने में लगता है। ईमानदारी से बताओ, इनमें से कोई एक चीज भी साथ जाएगी? कहते हैं पल का भरोसा नहीं, और इंसान 100 वर्ष का सामान इकट्ठा करता है। प्यारे, जो सब कुछ छूट जाना है उसको तो जोड़ने में लगा है, जो सब कुछ छूट जाना है उसको तो जोड़ने में लगा है। और प्यारे, जो साथ जाना है उसके पीछे नहीं जा रहा। ये जो आप कथा श्रवण कर रहे हो, कथा में सेवा कर रहे हो, प्यारे ये साथ जाएगा, लेकिन इसमें भी किसी किसी का मन लगता है। ध्यान देना, हर किसी का मन कथा में नहीं लगता, हर किसी का मन सेवा में नहीं लगता। इसलिए अपने मन से कहो कि ए मन, सारी जिंदगी हम तेरे अनुसार चले। तूने कहा चल पार्टी में, तूने कहा चल कुल्लू मनाली शिमला, तूने कहा यहाँ चल वहां चल, हम चले ना, लेकिन ये 7 दिन तुझे हमारे अनुसार चलना पड़ेगा। अपने मन से कहो कि ए मन, कि तू दुनिया भर के पाप मुझसे भी करवाता है, क्योंकि मन के अनुसार ही शरीर चलता है। ध्यान देना। तो आज सभी अपने मन को ये कहेंगे क्या, मीठी मीठी तालियों के साथ, ओ पापी मन कर ले भजन, हाँ ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, हाँ ओ पापी मन कर ले भजन। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब निकल तो जाएगा। हाथ को तू मेरा मेरा, क्यों करता तू मेरा मेरा, क्यों करता तू मेरा मेरा, क्यों करता तू मेरा मेरा,
ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, 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 जैसा किया कर्म तूने जैसा फल पाएगा, जैसा किया कर्म तूने वैसा फल पाएगा, बाद में यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, वो पापी मन कर ले भजन, हाँ वो पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। उठाए ना अपने हाथों को, हरि को सारी उम्र तू जी भर के सोया, 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 आया बुढ़ापा तो देख के रोया, आया बुढ़ापा तो देख के रोया, प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा, 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 आएगा बुढ़ापा तो घर घर कांपेगा, आएगा बुढ़ापा तो करे करे कांपेगा, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, ओ पापी मन कर ले भजन, हाँ ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। हाथों को सारे मित्रों में लग जाएंगे। धन दौलत तेरे कोठी बंगले, 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 इनसे ममता छोड़ दे पगले, इनसे ममता छोड़ दे पगले, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, जैसा किया कर्म तूने वैसा फल पाएगा, जैसा किया कर्म तूने वैसा फल पाएगा, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, ओ पापी मन कर ले भजन, हाँ ओ पापी मन
प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, क्योंकि प्यारे ही मौका मिला है आपको इस पापी मन को कंट्रोल में करें। अच्छा, ये मन कैसा है, बड़े ध्यान से हाँ जी बातें ना करें। आपने छोटा सा बच्चा देखा है ना, जब छोटे से बच्चे को तुम पहली बार स्कूल लेकर जाते हो तो क्या राजी राजी जाता है? चला दे। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, जबरदस्ती लेके जाते हो। लेकिन धीरे धीरे जब उसका प्ले स्कूल में मन लगना चालू हो जाता है, फिर प्यारे वो जाने के लिए रोता है कि मुझे स्कूल जाना है। इसी प्रकार ये मन है, शुरू में इतनी जल्दी कथा में नहीं लगेगा, शुरू में इतनी जल्दी भक्ति में भी नहीं लगेगा। लेकिन प्यारे ये ठाकुर जी कैसे हैं, हर किसी को नहीं मिलते। मेरे गोविंद हर किसी को नहीं मिलते, लेकिन जिसको मिल जाए फिर वो किसी से नहीं मिलते। उनका कहीं और मन नहीं लगता, उनका तो सिर्फ कथा में, सत्संग में, सेवा में। फिर जहां मिल जाए उसका वही मन लगता है, फिर उनका और कहीं मन नहीं लगता। इसीलिए कहते हैं प्यारे, भक्ति ऐसी होनी चाहिए जिसकी डोर परमात्मा से डायरेक्ट जुड़ जाए। अब जैसे राजा बलि ने कहा कि मांगो क्या मांगते हो, तब छोटे से वामन ब्राह्मण देवता ने कहा, राजा बलि वैसे तो मेरी ज्यादा इच्छा नहीं है, लेकिन तुम देना ही चाहते हो ना, एक काम करो, मैं अभी आ रहा था, मुझे बैठने के लिए जगह नहीं मिली, तो बोले 3 पग भूमि दान दे दो। कितनी? जोर से बोलना पड़ेगा। 3 पग भूमि दान दे दो। इतना सुनते ही प्यारे राजा बलि जोर से हंसे, क्योंकि ये राजा बलि नहीं, उनका अभिमान हंस रहा था कि हे ब्राह्मण देवता, तुमने मांगा भी तो क्या मांगा, केवल 3 पग भूमि? अरे तुम मुझसे धन दौलत मांगते, सोना चांदी मांगते, हीरे मोती मांगते, यहाँ तक कि मेरा राजपाट भी मांग लेते तो मैं हंस के दे देता। लेकिन तुमने क्या मांगा, केवल 3 पग भूमि। छोटे से वामन ब्राह्मण देवता कहने लगे, राजा बलि ज्यादा बातें मत बनाओ, देना हो तो 3 पग भूमि दान दे दो, नहीं तो खाली हाथ जा रहे हैं। और कहते हैं ब्राह्मण तुम्हारे द्वार से यदि खाली चला जाए तो तुम पाप के भागी बनते हो। इसीलिए प्यारे, कोई तुम्हारे द्वार पे संत महात्मा ब्राह्मण आए, उनका मान सम्मान अवश्य किया, क्योंकि जितना तुम संत महात्मा ब्राह्मण बहन और बेटी को खुले मन से सम्मान करते हो, तो मेरा ठाकुर कई हजारों गुना भंडार भर देता है। अब प्यारे राजा बलि कहने लगे, ठीक है ब्राह्मण देवता, नाराज मत हो, मैं तुम्हें 3 पग भूमि देने का वचन देता हूं। देखो राजा बलि वचन दे रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण देवता कहते हैं, हे राजा बलि, ऐसे दान नहीं दिया जाता। तो कैसे दान दिया जाता है पता है आपको? ये राजा बलि समझा रहे, वामन भगवान समझा रहे हैं राजा बलि को कि दान ऐसे मत दिया करो जब तक उस दान का संकल्प ना हो। बिना संकल्प के दान हमेशा अधूरा रहता है। तो ये संकल्प किससे करवाएं? पंडित जी को बुलाएं बार बार? बिल्कुल नहीं। 2 तरह से दान दिया जाता है, ध्यान देना। एक तो होता है मन से दान देना, और एक होता है दृढ़ संकल्प कि दान देना है तो देना है। जो मन से दान देते हैं ना प्यारे, वो पहले दिन सोचते हैं कि हम दान देंगे, लेकिन पहले दिन सोचते सोचते रोज पैसे लाते हैं, रोज वापस ले जाते हैं। अभी तो 7 दिन पड़े, आराम से देंगे, अभी तो देखते हैं क्या होता है, उसके बाद देंगे। ये होता है मन से दान देना। एक जगह हम कथा कर रहे थे, ये मन से दान देने का आपको छोटी सी कथा बताते हैं। कथा क्या हकीकत है, गांव का नाम हम नहीं बताएंगे। बहुत धनी गांव था, इतनी विशाल चौपाल थी, कम से कम 500 गज की चौपाल। हमने बहुत बैनर लगाए, अनाउंसमेंट भी करी।
बहुत अच्छे से पंडाल सज गया भागवत कथा का। आप अंदाजा लगा सकते हो कितने जने कथा सुनने आए होंगे? सिर्फ 2 जने। इतने बड़े पंडाल में कम से कम 500 गज की चौपाल, सिर्फ 2 जने कथा में आई सुनने के लिए। अब शाम तक उन्होंने कथा सुनी। अब शाम को वो 2 जनी हमसे कहती महाराज जी कल से हम भी नहीं आएंगे। क्यों? बोले इतना बड़ा गांव है, हम 2 ही जनी, हमारी बेइज्जती हो रही है। हमने उनसे कहा कोई बात नहीं, हमारे लिए 1 भी 1000 के बराबर है, और 1 भी ना आए तो कोई बात नहीं। हमारे ठाकुर जी है सुनने वाले और ठाकुर जी है सुनाने वाले। कहते हैं जब तक वक्ता और श्रोता दोनों में कृष्ण का वास नहीं होता, ना ही कथा कोई कह सकता है और ना ही कथा कोई सुन सकता है। ध्यान देना। अब माइक के द्वारा तो कथा सुनी जा रही थी, लेकिन सब अपने घरों में बैठकर कथा सुन रहे थे। यहां भी कल हमारे पास समाचार आया था, बोले महाराज जी कई ऐसी माताएं बहनें हैं जो कथा में आ नहीं सकती, उनके लिए आप एक व्यवस्था बना दो, बाहर हॉर्न लगा दो, घर बैठे कथा सुन लेंगी। अच्छा आपको एक बात बताएं, ये बताओ हरिद्वार की गंगा में कौन कौन स्नान करके आ चुका है? ओहो, फिर तो तुम्हें गंगा का स्नान का आनंद तो पता होगा। कोई 108, कोई डुबकी लगाता है तो कोई लोटे ऐसे करता है, हर हर गंगे, आनंद तो आता है। अब आपसे एक बात पूछते हैं कि वही हरिद्वार की गंगा मैया तुम्हारे घर में तुम्हारे टीवी पे दिखाई दे। अब टीवी तो है नहीं, एलईडी है। वही हरिद्वार की गंगा मैया तुम्हारे घर में टीवी में दिखाई दे तो क्या होगा? गंगा मैया दिखाई तो देगी, क्या डुबकी लगा सकते हो? हैं? फिर तो इस बार तो कोई जाएगा ही नहीं, हर दिन घर ही कर लेंगे। तो ध्यान से सुनना, ये तो खैर मजाक की बात है, लेकिन जो आनंद वहां पर जाकर स्नान करने में है ना, टीवी पे सिर्फ दिख सकता है। ऐसे ही जो हमारी माताएं बहनें कहती है ना, महाराज जी हमें माइक के द्वारा कथा सुना दो, तो प्यारे माइक के द्वारा कथा सुनना वही होता है जो घर में टीवी तो देख रहे हो, गंगा मैया दिखाई देंगी लेकिन स्नान नहीं कर पाओगे। इसलिए हम उनसे कहते हैं कि प्यारे जो आनंद व्यासपीठ पे सामने बैठकर कथा सुनने में आता है, प्यारे वो हरिद्वार की गंगा में स्नान करने के बराबर है। व्यासपीठ के सामने बैठो, अपने नेत्र व्यासपीठ पे टिका दो। कई कहते हैं महाराज जी हम घर में बैठकर अनिरुद्धाचार्य जी की कथा सुनते हैं, प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुनते हैं, या बहुत अच्छे अच्छे संत हैं, लेकिन पहली बार ऐसा मौका मिला है कि टीवी में तो बहुत सुनी है, लेकिन आज साक्षात व्यासपीठ के सामने बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। फिर वो चाहे बड़ी कथाएं हो चाहे वो छोटी कथा हो। ध्यान देना, देखो एक कथा होती है बड़े स्केल पे। बड़े स्केल का मतलब जानते हो ना, ये बड़े विशाल टेंट लगते हैं, बड़े बड़े झूमर लगते हैं, आगे आगे वीआईपी सोफे लगे होते हैं, बड़े बड़े कूलर एसी भी लगे होते हैं आगे। अच्छा ये बताओ, और सबके पास बने होते हैं अलग अलग। जो वीआईपी होते हैं उनको अलग पास मिलता है, जो जनरल होते हैं उनको अलग मिलता है, और जो पीछे होते हैं ना सबसे, उसका कोई पास नहीं है, जहां मर्जी हरी पट्टी पे बैठो। लेकिन सच बताएं, भगवान की दृष्टि किस पे होती है? जो आगे होते हैं ना वो तो गिने चुने होते हैं। वो कौन से होते हैं? गुप्ता जी ने 1 लाख रुपए दान दिया, राणा जी ने 2 लाख रुपए दान दिए। वो आगे वाले होते हैं जो किस लिए आते हैं? संसार को दिखाने के लिए कि हम बड़े धनवान हैं।
वो कथा सुनने नहीं आते, माला पहनाई, माला पहनवाई और बाय बाय करके चले गए। तो उन वीआईपी की फुल फॉर्म बताते हैं आपको। पता है आपको वीआईपी कौन होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट पापी। जो कथा सुनने के लिए नहीं आते वो तो सिर्फ अपना नाम बढ़ाने के लिए आते हैं, लेकिन जो सच्चे भक्त होते हैं ना प्यारे, वो सबसे पीछे होते हैं। वो तरस जाते हैं व्यासपीठ पे आने के लिए। मन बहुत होता है कि हम भी व्यास जी के चरण छू के आए, व्यास जी के व्यासपीठ पर जाएं, लेकिन क्या करें, 5100 की पर्ची कटाएं तो आगे आए। इसीलिए कहते हैं प्यारे, भगवान हर जगह है। कि एक बूढ़ी मैया रोज उस बड़े पंडाल में जाती थी, छोटे में मजा नहीं आता था, रोज जाती थी। एक दिन बहू रानी ने पूछ दिया, अरे सासू जी एक बात बताओ, तुम रोज जाती हो, कहाँ जाते? बोले मैं इतनी बड़ी कथा में जाती हूँ। हाँ, तेरे से मैं कह के जाती हूँ ना, टीवी देखती रही, मैं भी टीवी में आऊंगी। आधी तो इसलिए जाती है, जैसे कैमरा आएगा, कथा से ध्यान हटा, हाथ ऐसे चलना चालू हो जाते हैं। सोचो कथा में ध्यान है। अब बहू रानी ने पूछा, बताओ सासू जी कैसा लगता है वहां पर? बोले अरे बहू क्या बताऊं, इतनी अच्छी कथा है। बोले कैसी? बोले बड़े बड़े झूमर लगे हैं, बड़े बड़े एसी लगे हैं, इतने मोटे गद्दे पे बैठती हूँ, कूलर मेरे पीछे होता है, कथा का कोई नाम नहीं। बोले फिर क्या होता है? बोले मेरे को इतना सारा प्रसाद मिलता है। तो प्यारे, उस प्रसाद के चक्कर में जाओगे तो खाली हाथ जाओगे, खाली हाथ आओगे। प्यारे, एक शादी होती है लाखों करोड़ों की बैंकेट हॉल में, और एक शादी होती है गरीब के घर तसले में फेरे होते हैं। शादी दोनों बराबर हैं, लेकिन लाखों करोड़ों की शादी की कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि वो धन को भगवान मानते हैं। और जो गरीब के घर में फेरे होते हैं ना प्यारे, उसकी बेटी की गारंटी होती है, क्योंकि वो भगवान को धन मानते हैं। इसीलिए कथा पंडाल चाहे विशाल हो चाहे छोटा हो, भगवान की कृपा दोनों पर बराबर रहती है। बस कृपा पाने वाला होना चाहिए, तुम्हारा पात्र ऐसा होना चाहिए कि प्रभु की कृपा तुम्हारे पर कब हो जाए। इसलिए प्रभु से कहो कि हे गोविंद, हमें कुछ नहीं चाहिए। प्यारे, अगर मांगना हो ना तो गोविंद से एक ही चीज मांगना, और गोविंद से यही कहना, मीठे मीठे तालियों के साथ कहेंगे, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ऐसे साथ आओगे तो पड़ोसन भी नहीं देगी, हाथ भागेगी। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख बनवारी, सिर सिर पर रख बनवारी। ये वृंदावन वाले बोलेंगे, मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख बनवारी। अब बरसाने वालों की बारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म। जरा उठाइए अपने हाथों को, तालियों की सेवा में लगाइए। बोलिए बांके बिहारी लाल की। तेरे काबिल नहीं है गाना, फिर भी काम चला देना। तेरे काबिल नहीं है बोलो। फिर भी काम चला
काम चला लेना। तेरे काबिल नहीं है श्यामा फिर भी काम चला लेना। जैसे भी है तेरे श्यामा गुण अवगुण अपना लेना। जैसे भी है तेरे श्यामा गुण अवगुण अपना लेना। बस इतनी विनती सुनना, बस इतनी विनती सुनना। भक्तों की झोली भरना, भक्तों की झोली भरना। ये सब आए तेरे पास। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ बाबा देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख तलवारी, हाथ मेरे रख सिर पर रख पटवारी। मेरे सिर पर रख दिलदारी। मेरे सिर पर रख दिलदारी। अपने ये दोनों हाथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बाबा देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। भाई अपने हाथों को उठाइए किसी का मेरे भाई। हरि और प्रभु से क्या कहना है? थोड़ी सी माया दे करके हमको ना बहलाओ तुम। थोड़ी सी माया दे करके हमको ना बहलाओ तुम। हाँ, थोड़ी सी माया दे करके हमको ना बहलाओ तुम। थोड़ी सी माया दे करके हमको ना बहलाओ तुम। आज खड़े हैं सामने तेरे, कोई हुक्म सुनाओ तुम। आज खड़े हैं सामने तेरे कोई हुक्म सुनाओ तुम। बस इतनी कृपा करना, बस इतनी कृपा करना। भक्तों की झोली भरना। भक्तों की झोली भरना। ये सब आए तेरे पास। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। खाना देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख तलवारी, मेरे सिर पर रख पटवारी। मेरे सिर पर रख दिलधारी। मेरे सिर पर रख दिलदारी। अपने ये दोनों हाथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बाबा देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। कौन कौन सिर पर हाथ रखवाना चाहता है? जरा हाथ उठा के ताली की सेवा करें और कहेंगे, तो मेरे सिर पे सदा तेरा हाथ रहे। मेरे सिर पे सदा तेरा हाथ रहे। तो मेरे सिर पे सदा तेरा हाथ रहे। मेरे सिर पे सदा तेरा हाथ रहे। मेरा सांवरा हमेशा मेरे साथ रहे। मेरा सांवरा हमेशा मेरे साथ रहे। जैसे दीपक और बाती दोनों साथ रहे। जैसे दीपक और
बिना भी तेरे नाम तुम्हारी लाज जाएगी। हमार लो आके बने हमारी, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। और प्यारे, अब दोनों जो माइक के द्वारा कथा सुन रही थी, ना चाहते हुए भी कथा तो कान में पड़ रही थी। बोले महाराज जी इतनी सुंदर, इतनी अच्छी कथा कर रहे हैं। अच्छा, एक बात आपसे दोबारा पूछते हैं, किस किस को कथा में आनंद? बोले महाराज जी प्रसाद। अगर कथा में आनंद आए तो जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे, क्योंकि जहाँ आनंद होते हैं वहाँ सच्चिदानंद होते हैं, जहाँ आनंद होते हैं वहाँ मेरे गोविंद होते हैं। अब प्यारे, अब जो 2 जनी गई थी, अब सारा धनवान गांव था, उन्होंने सोचा सबको क्या बुलाना, पूरे गांव की एक ठाडी महिला को बुला रही। ठाडी महिला का मतलब जानते हो ना, जो पूरे गांव की प्रधान होती है, जिसका रुतबा बड़ा अच्छा होता है, वो 1000 के बराबर थी। वो दोनों मिलकर उस ठाडी महिला को ले आई जो 1000 के बराबर थी। अब उसने भी बड़े भाव से कथा सुनी। कथा सुन के उसका मन हुआ, देखो महाराज जी कितनी अच्छी कथा कर रहे हैं, लेकिन ना तो कोई कथा में आ रहा, ना कोई भंडारे की व्यवस्था का पता। अब उस ठाडी महिला ने सोचा कि कोई दे या ना दे, मैं 11,000 रुपए भंडारे में दूंगी। कितने दूंगी? अभी दिए नहीं थे कि सोचो, अभी मन में ही सोचा था। इतनी धनवान महिला मन में सोच के 11,000 रुपए दूंगी। अब दिया कुछ नहीं था, केवल मन में सोचा चलो आगे चलते हैं। धीरे धीरे कथा का ऐसा रस हुआ कि धीरे धीरे पंडाल भरने लगा। अब जैसे ही कृष्ण जन्म हुआ, सबने ठाकुर जी की बधाई देनी चालू कर दी। अब जो ठाडी महिला थी ना, जिसने कितना सोचा था, सोचा अब तो महाराज जी के पास बधाई भी आ रही है, बोले अब 11,000 ना दे के 5100 दूंगी तो भी काम चल जाएगा, लेकिन दिए 5100 भी नहीं। अभी मन में ही सोचा। अब धीरे धीरे संगत और जुड़ी, रुक्मणी विवाह हुआ, सबने कन्यादान भी दिया, तो थोड़ा बहुत भंडारे में भी दिया। अब ठाडी महिला ने सोचा, ओह महाराज जी के पास तो कन्यादान भी आ रहा है, तो थोड़ा बहुत भंडारे की सेवा। बोले अब तो 5100 ना देकर मैं 1100 दूंगी तो भी काम चल जाएगा, लेकिन सच बताएं 1100 भी नहीं दी। अभी केवल मन पलट रही थी। जैसे ही सुदामा चरित्र हुआ, सब व्यास विलाई करने लगे, और जिसका जैसा भाव था भंडारे में सेवा करने लगे। अब तो ठाडी महिला ने सोचा, अब तो 1100 रुपए ना देकर मैं 101 रुपया दूंगी तो भी काम चल जाएगा। कहाँ 11,000 सोचे थे मन में, 101 पे आ गई। लेकिन आपसे एक बात बताएं, भगवान हर किसी से सेवा नहीं लेते। कितना भी धनवान हो, कितने भी लाखों करोड़ों रुपए हो, लेकिन उसका धन सेवा में नहीं लगेगा जब तक मेरे ठाकुर की कृपा नहीं होगी। हाँ, हारी बीमारी में लग जाएगा, कोर्ट कचहरी में लग जाएगा, गलत कामों में लग जाएगा, लेकिन जब तक मेरे गोविंद की कृपा नहीं होगी तब तक वो धन सेवा में नहीं लगेगा। ध्यान देना। अब वो ठाडी महिला आई, क्या देखा, 2 क्विंटल आटे का भंडारा बन रहा था सबके सहयोग से। अब वो ठाडी महिला आई, देखा कि ओहो
हाँ जी, बातें ना करें। देखो जो भी आए ना, अपने सहेली को मत ढूंढा करो, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ, क्योंकि यहाँ पे सब सहेली है। क्योंकि इस समय ये वृंदावन बना हुआ है, तो यहाँ पे सभी ठाकुर जी के भक्त बैठे हैं। जिसके साथ बैठ जाओगे प्यारे, वही अपना बन जाएगा। अब वो ठाडी महिला जैसे ही भंडारे के दिन आई, क्या देखा? विशाल भंडारा बन रहा है। अब ठाडी महिला ने सोचा, अब तो सो नहीं दूंगी तो भी काम चल जाएगा। अब तो इतनी बड़ी थैली लाई और प्रसाद इकट्ठा करके चलती बनी। तो सज्जनों, कहने का भाव क्या है कि ठाकुर जी ने इतने बड़े ठाडी महिला से सेवा नहीं ली, लेकिन एक गरीब बहनों की थोड़ी थोड़ी सेवा से इतना विशाल भंडारा तैयार हो गया। इसीलिए कहते हैं प्यारे, सेवा के लिए धन हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। भगवान कहते तू मन तो बना, व्यवस्था में अपने आप कर दूंगा। क्योंकि जिस पर कृपा होती है प्यारे, उसी का सेवा का मन बनता है। हर किसी का मन भी नहीं बनता। कई कहते हैं महाराज हम सेवा कर तो देते, लेकिन क्या करें, अभी हमारे छल्ले डले हैं। छल्ले का मतलब समझते हो ना? स्टंट डलते हैं, लाखों रुपए का खर्चा आता है उसमें। बोले महाराज सेवा तो कर लेते, लेकिन क्या करें, लाखों रुपए अस्पताल दे आए। अस्पताल तो दे आए, लेकिन सेवा में नहीं लग पाए। ध्यान देना। कई कहते हैं हमारे डिस्क की प्रॉब्लम हुई थी, ऑपरेशन हुआ, 2-4 लाख रुपए वहां लग गए। घुटनों का ऑपरेशन हुआ, उसमें लग गए। ईमानदारी से बताना, छल्ले डलते हैं, घुटने चेंज होते हैं, डिस्क का ऑपरेशन होता है, लाखों रुपए लगने के बाद में भी क्या उतनी जान रहती है जो मेरे ठाकुर ने पहले दे रखी थी? पैसा का पैसा लगा, शरीर का शरीर कटा, फिर भी हाथ में छड़ी का सहारा लेना पड़ा। तो क्यों ना प्यारे, जब तुम्हारा शरीर स्वस्थ हो कथा में आओ, तुम्हारा मन स्वस्थ हो कथा सुनो। अगर तुम्हारे पर ठाकुर जी का दिया हुआ है तो प्यारे धन से सेवा करो। जिसका तन मन धन भगवान की सेवा में लगता है, कभी उसका धन बीमारी में नहीं लगता, कभी उसका धन कोर्ट कचहरी में नहीं लगता, कभी उसका धन गलत कामों में नहीं लगता। प्रभु से यही कहना है, ठाकुर जी ये सब कुछ तेरा ही दिया हुआ है, ये मैं नहीं, ये आरती कहती है। क्या? पूरा मत कर, तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ये एक बार प्यारे कि जैसे ही राजा बलि ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मैं तुम्हें 3 पग भूमि देने का वचन देता हूं। इसीलिए कहते हैं प्यारे, केवल मन से मत सोचा करो, दृढ़ संकल्प किया करो। जब तुम्हारा अच्छा काम करने का मन करे उसे तुरंत कर डालो। दान पुण्य करने का मन करे, सेवा करने का मन करे, उसे तुरंत कर डालो। थोड़ा क्या था पास। श्री राम बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए भक्तों की संख्या बढ़ रही है, थोड़ा साथ लग के बैठ जाए तो जगह बन जाए थोड़ी सी और। थोड़ा सा इधर इधर हो जाओ और कुछ मैंने आगे आगे हो गए, आगे आगे हो गए। थोड़ा पास पास में बैठ जाओ, कोई बात नहीं। क्या देख सूख गई होगी। हाँ प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। अब बिल्कुल शांत रहना पड़ेगा, बातें ना करो। देखो हाँ जी।
बातें करते हो, मैंने बताया ना आपको कल भी, जो बातें करते हैं वो तो पाप के भागी बनते हैं और उन्हें भी पाप के भागी बनाते हैं। प्यारे जो कथा को ध्यान से सुन रहे हैं, देखो ठाकुर जी भी कह रहे हैं, इसका मतलब ठाकुर जी भी यही कही है। जब आप बातें करते हो ना, इनका भी ध्यान हटता है, क्योंकि यहाँ पर जो आप जयकारा लगाते हो ना राधे नाम का, ये हवा सीधी वृंदावन जाती है या वृंदावन से आती है, तो आपकी पुकार भी सीधी वहीं पर जाती है। क्या पता ठाकुर जी वहां से आपके पास आ जाए, और बातें करके जब ये तार टूट जाती है ना, तो प्यारे मनोकामना भी रुकने का खतरा हो जाता है। अब प्यारे, जब तुम्हारा काम अच्छा करने का लगे उसे तुरंत कर डालो, फिर सोचना समझना बंद कर देना, क्योंकि अच्छे कार्य में लग रहे हो। किंतु परंतु शंका हटा दो कि प्रभु कहां से आएगा। अरे किसने दिया? प्रभु का दिया हुआ प्रभु को अर्पण कर रहे हो, इसलिए संकोच मत किया करो। हाँ, गलत काम करो तो उसे कल पर टालो, लेकिन इंसान क्या है, गलत काम तो जल्दी कर लेगा और अच्छे काम के लिए मुहूर्त निकलवाएगा। तो प्यारे, राजा बलि ने कहा कि मैं तुम्हें 3 पग भूमि देने का संकल्प लेता हूं। जैसे ही कमंडल हाथ में दिया, तभी राजा बलि के कुलगुरु शुक्राचार्य, जो राक्षसों के कुलगुरु थे, उन्होंने वामन ब्राह्मण को पहचान लिया कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। ये कौन है? श्री हरि नारायण भगवान। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय। अब शुक्राचार्य राजा बलि से कहते, राजा बलि, अगर मेरी बात मानो तो इस ब्राह्मण को दान मत दो। राजा बलि कहने लगे, हे शुक्राचार्य जी, मेरे पास बड़े बड़े ब्राह्मण आए जिनको मैंने, हाँ जी बातें ना करो पीछे, जिनको मैंने इतनी धन दौलत दी, हीरे जवाहरात दिए, तब तो तुमने मना नहीं किया। ये छोटा सा ब्राह्मण क्या मांग रहा है? केवल 3 पग भूमि, और तुम इसको देने से मना कर रहे हो। बोले राजा बलि, तुम नहीं जानते ये छोटा सा ब्राह्मण कौन है? बोले तो आप ही बता दो। बोले ये और कोई नहीं, ये श्री हरि नारायण भगवान है। बोले कौन से श्री हरि नारायण भगवान? बोले जिनके पास तीनों लोगों का संसार मांगने के लिए जाता है, ये वही नारायण भगवान है जो आज तुम्हारे पास 3 पग भूमि मांगने आए हैं। मैं कहता हूं इसे दान मत दो। इतना सुनते ही राजा बलि कहने लगे, क्या कहा आपने शुक्राचार्य जी? ये वही नारायण भगवान है जिनके पास तीनों लोगों का संसार मांगने जाता है, और आज ये मेरे पास मांगने आए हैं, तुम कहते हो मैं इसे दान ना दूं? आज तो मैं इन्हें अपना सब कुछ सर्वस्व अर्पण कर दूं तो भी कम है। राजा बलि नहीं माने, गंगा जल का कमंडल हाथ में लिया और संकल्प करने जा रहे थे, तभी चमत्कार हुआ। क्या? गंगा जल हाथ में ही नहीं गिरा। क्यों? क्योंकि शुक्राचार्य जी कमंडल की नलकी में जाके बैठ गए और गंगा जल को रोक दिया। देखो, दान देने वाला भी तैयार है और दान लेने वाला भी तैयार है। बड़े ध्यान से सुनना। ये भी मिला डिब्बी यही है। राजा बलि दान देने के लिए तैयार और स्वयं श्री हरि दान देने के लिए तैयार, लेकिन बीच में अड़ंगे कौन डाली? शुक्राचार्य। देखो, जो दान देने वाले और दान लेने वाले के बीच में अड़ंगे डालते हैं ना, उन्हें ठाकुर जी क्या समझते हैं अभी बताएंगे, और क्या करते हैं उनके साथ। देखो, यहाँ भी कई शुक्राचार्य हैं जो खुद तो कथा में आते नहीं। बड़े ध्यान से सुनना, जो खुद तो कथा में आते नहीं और दूसरों को और रोक देते हैं। कई कहते चल बहन कथा में चलते हैं। अरे बहन क्या कथा में बैठेगी, चल चाय पीते हैं, 4 बातें करेंगे पड़ोसन की। देख कितना आनंद आता है। और कई ऐसी हैं जो खुद तो सेवा करती नहीं, प्यारे औरों को भी रोक देती हैं। तो प्यारे वो खुद भी पाप के भागी बनती है और दूसरों को जो कथा सुनने से रोकते हैं या सेवा करने से रोकते हैं, प्यारे
वो भी पाप के भागी बनते हैं। अब शुक्राचार्य जी गंगा जल के कमंडल की नलकी में बैठ गए। छोटे से ब्राह्मण देवता कहते हैं, राजा बलि तुम्हें पता है ये गंगा जल हाथ में क्यों नहीं गिर रहा? बोले प्रभु क्यों? क्योंकि इसमें कचरा बैठा हुआ है, इसमें कचरा फंसा हुआ है। कचरा कौन? शुक्राचार्य। बोले चिंता मत करो, मैं ऐसे कचरों को निकालना बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तभी ब्राह्मण देवता ने एक तिनका लिया और कमंडल की नलकी में मारा। तो नलकी में शुक्राचार्य जी बैठे थे, वो सीधा तिनका शुक्राचार्य की एक आंख में लग गया। मंगवाती हूँ। जैसे एक आंख पे तिनका लगा, शुक्राचार्य जी की एक आंख का गोविंदाय नमो नमः हो गया। अब शुक्राचार्य जी जमीन पे और गंगा जल हाथ में। जैसे ही संकल्प पूरा हुआ तभी चमत्कार हुआ। क्या? जो छोटे से ब्राह्मण थे वो इतने विराट हो गए, इतने विशाल हो गए। जो नन्हे नन्हे पांव थे प्यारे, वो इतने विशाल हो गए। एक पग में धरती नाप ली, दूसरे पग में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। अब तीसरा पग रखने की जगह नहीं बची। तो वही ब्राह्मण देवता राजा बलि से कहने लगे, राजा बलि तुम्हें अपने दान पर बहुत अभिमान था कि मेरे से बड़ा संसार में कोई दानी नहीं। अब बताओ तुम्हारे पास क्या बचा है दान देने के लिए? मैं तीसरा पग कहां रखूं? और अगर तुमने तीसरा पग की जगह नहीं दी तो तुम पाप के भागी बनोगे, तुम्हारा दान अधूरा रह जाएगा। इतना सुनते ही प्यारे राजा बलि हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कहने लगे, हे प्रभु ये आपका विराट रूप देखकर ये मन भी आपका हुआ, और आपने मेरा सब कुछ ले लिया तो ये धन भी आपका हुआ। अब बचा ये तन। राजा बलि ने अपना शीश प्रभु के चरणों में रख लिया। बोले, हे प्रभु ये तीसरा पग मेरे शीश पे धारण कर लो और इस संकल्प को पूरा करो। तब प्यारे श्री हरि नारायण भगवान ने तीसरा पग राजा बलि के शीश पे रखा। बोले, राजा बलि तुम्हारा संकल्प पूरा हुआ। देखो शीश झुकाने का मतलब क्या होता है ये किसी को नहीं पता। हाथ जोड़ने का मतलब क्या होता है ये किसी को नहीं पता, हम बताते हैं। जब तुम किसी के आगे हाथ जोड़ते हो ना, चाहे मंदिर में जोड़ो, भगवान के आगे जोड़ो, गुरु के आगे जोड़ो, इसे कहते हैं अर्पण करना। क्या करना? अर्पण करना। और जब तुम शीश झुका देते हो राजा बलि की तरह तो सर्व समर्पण हो जाता है कि प्रभु मेरा तन, मेरा मन, मेरा धन सब कुछ सर्व समर्पण है। अब प्यारे जब सब कुछ सर्व समर्पण कर दिया तो वामन भगवान रूपी नारायण कहने लगे, राजा बलि धन्य हो तुम, तुम्हारे जैसा दानी कोई नहीं। अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? बड़े ध्यान से सुनना। श्री हरि कहने लगे, राजा बलि अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? राजा बलि कहने लगे, प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले क्यों? बोले अब मेरे से बड़ा धनवान कोई है ही नहीं। कैसे? बोले जब मेरे पास सब कुछ था तब मैं बहुत गरीब था। बड़े ध्यान से सुनना। राजा बलि कहने लगे, जब मेरे पास सब कुछ था तो मैं बहुत गरीब था, लेकिन आज मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं बहुत बड़ा धनवान हूं। बोले कैसे? बोले जब मेरे पास सब कुछ था तो आप नहीं थे, मेरे अंदर अभिमान था। आज मेरे पास कुछ नहीं है तो मेरे साथ मेरा भगवान है, मेरा ठाकुर मेरे सामने है। कहते हैं जब मैं है तो हरि नहीं। बड़े ध्यान से सुनना। जब मैं है, मैं कहते हैं अभिमान को। जब मैं था तो हरि नहीं थे, अब हरि है तो मेरे अंदर मैं नहीं है। अब मैं सबसे बड़ा धनवान हूं। फिर भी श्री हरि कहने लगे, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग दो, ये मौके बार बार नहीं आते। तब राजा बलि क्या मांगते हैं प्यारे? अगर वो भी आप मांग लोगे तो समझना भगवान तुम्हारे पीछे पीछे बोलेंगे। तो आपने प्रभु से क्या मांगना है? बड़े भाव से बोलेंगे। जो राजा बलि प्रभु से मांग रहे हैं आप भी प्रभु से मांग कर देख लेना, भाव से।
कन्हैया ओ कन्हैया कन्हैया ओ कन्हैया कन्हैया ओ कन्हैया कन्हैया ओ कन्हैया कन्हैया तेरी मेहरबानी रहे जब तक ये मेरी जिंदगानी रहे जिंदगानी रहे कन्हैया ओ कन्हैया कन्हैया ओ कन्हैया। तो उठाइए अपने हाथों को तालीम की सेवा में लगाइए। और राजा जी क्या कहने लगे कि प्रभु अब तक मैंने सुना था, आप देख भी लिया कि तुम तीनों के नाथ हो। हम गरीबों का तुम है सहारा, गरीबों का तू है सहारा। इसीलिए कहते कभी धनवान बन के मत आना, गरीब बन के आओगे तो ठाकुर को साथ लेके जाओगे। उठाइए ना अपने हाथों को। हम गरीबों का तू है सहारा, हम गरीबों का तू है सहारा। वरना दुनिया में कौन हमारा, वरना दुनिया में कौन हमारा। बदले सारा जहां ये जमीन आसमां, बदले सारा जहां ये जमीन आसमां। प्रीत अपनी तो यूं ही पुरानी रही, हाँ पुरानी रहे कन्हैया ओ कन्हैया कन्हैया ओ कन्हैया। जरा उठाइए अपने